Students, our new topic is the characteristic of the period and group. तो अभी तक हमने पीरियड और ग्रुप के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है बेटा। अब हम देखेंगे कि पीरियड और ग्रुप के अंदर कौन कौन सी ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं या कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो पीरियड और ग्रुप के अंदर वेरिएशन के अंदर आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ दैट हम बात कर रहे हैं बेटा बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। तो आप सभी बच्चों ने बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बहुत अच्छे से जान लिया कि द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम्स। किसी भी शेल के किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करते हैं इन आ पीरियड, तो आपने देखा बेटा पीरियड के अंदर जैसे ही हम मूव करते हैं मीन्स लेफ्ट टू राइट जब भी हम मूव करते थे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजेस। मीन्स अब आपने ध्यान रखना है बेटा पीरियड के अंदर नंबर ऑफ द बैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज्ड। एंड अगर हम बात करते हैं बेटा बैलेंस इलेक्ट्रॉन की इन अ ग्रुप, तो आपने देखा था कि नंबर ऑफ द बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट चेंज इन अ ग्रुप। मीन्स ग्रुप के अंदर बेटा बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा ही सेम रहते थे। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंसी, जो कि बेटा आपने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा। बैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट्स। मीन्स कोई भी आपका एलिमेंट्स किस टाइप से कितने दूसरे अनदर एलिमेंट्स के साथ कंबाइन कर सकता है, इसको हम बैलेंसी का नाम देते थे। वरना बेटा बैलेंसी की 2 डेफिनेशन और भी होती हैं जो कि आपने पहले एक्सप्लेन कर चुके हो कि अगर किसी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में 4 या फिर लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो नंबर ऑफ द बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा बैलेंसी के इक्वल रहेगा। ऑन द सेम केस अगर बैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन मोर देन 4 हैं तो आपने बैलेंसी को डिफाइन किया था 8 माइनस बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो उन्हीं डेफिनेशन को यूज करते हुए हम बेटा बैलेंसी को देखेंगे कि ग्रुप के अंदर बैलेंसी किस टाइप से वेरिएशन में आ रही है। तो आपने बेटा अभी बोला कि ग्रुप के अंदर कभी भी बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होते। अगर बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होंगे तो इट मीन्स बेटा ग्रुप के अंदर बैलेंसी कभी भी चेंज नहीं होती। ओके, नेक्स्ट केस इन आ ग्रुप इन आ पीरियड। तो पीरियड के अंदर बेटा आप देख रहे हो हमेशा बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे। जैसा कि बेटा मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन टू नियोन। ओके, तो आपने देखा बेटा लिथियम के बैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम में 2 है, बोरोन में 3 है और कार्बन के बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बेटा 4 है। ओके, तो अभी हमने बेटा डिफाइन किया अगर किसी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और लेस देन 4 हैं तो बेटा बैलेंसी हमेशा क्या रहेगी, लिथियम की बैलेंसी बेटा 1 हो जाएगी, बेरिलियम की 2 रह जाएगी, बोरोन की बेटा 3 हो जाएगी और कार्बन की बैलेंसी बेटा यहाँ पे मैंने 0 लिख रखा है बेटा, कार्बन की बैलेंसी बेटा यहाँ पे 4 रहेगी। ओके, और जब बेटा किसी एलिमेंट के बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन मोर देन 4 हो जाते हैं तब बेटा जो बैलेंसी रहती है वो बैलेंसी रहती है 8 माइनस बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स आप 8 में से बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 5 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपकी बैलेंसी इन द केस ऑफ नाइट्रोजन बेटा 3 हो जाएगी। ऑन द सेम वे ऑक्सीजन, जब आप ऑक्सीजन की बात करोगे तो 8 माइनस 6 मीन्स बैलेंसी बेटा 2 हो जाएगी और नियोन की बेटा बैलेंसी 0 रहेगी। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।